कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट भी करते हैं नजर को, खुद से अपना इन्विटेशन अट्रैक्ट करते हैं। 100% नजर को तो आप अट्रैक्ट करते हैं ना, आप शो ऑफ करते हैं। आपके पास आज 100 रुपए, तो हम उसको दिखाएंगे ना कि हमारे पास 100 रुपए हैं, चलो यार नहीं दिखाना चाहिए। 100% नहीं दिखाना चाहिए, 100% नहीं दिखाना चाहिए। आपके बैंक बैलेंस में जितना पैसा है, आपके पास जितनी वेल्थ है, जितनी प्रॉपर्टीज, आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ रिलेटिव्स को भी नहीं पता होना चाहिए। आपके इस हाथ में क्या चीज है, इस हाथ को पता ना हो, इतनी पावर होनी चाहिए आपके अंदर। फिर आप बताओ नजर कैसे लग जाती है, फिर आपको नजर लगेगी नहीं। लेकिन फिर उसको इंसान को डिप्रेशन दूसरी तरफ मार देगा कि मेरे पास इतना सब कुछ है लेकिन दुनिया को पता ही नहीं मेरे पास क्या है। अगर इस चीज को ऐसे भी देखा जाए, क्योंकि आज के टाइम में शो ऑफ सबसे बड़ी चीज है। शो ऑफ ना हमारे नॉर्थ में बहुत है अनमोल जी। हम ये बात नॉर्थ में जब मैं रहती हूँ तो मुझे फील, क्योंकि अभी मैं ऑल ओवर इंडिया घूमती हूँ, अब्रॉड भी जाती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जब साउथ में एक इंसान मुझे लेने आ रहा है बिना ड्राइवर के और गाड़ी में ऐसे लेने आ रहा है, और जब उसके घर के अंदर घुस रही हूँ तो बिल्कुल सिंपल सोफे और बहुत अच्छे से नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड मिडिल क्लास फैमिली जो हमारी फैमिली में रहता है, उसी तरीके के फर्नीचर उनके घर में है। और जब हम बात करने बैठते तो बोलते हैं मैडम 60 लाख यहाँ डुबा दिया, 1 करोड़ यहाँ डुबा दिया, 10 करोड़ ये कर दिया, 6 लाख की घड़ी पहनाऊं। मैंने कहा बाप रे, आप कौन, आप समझिए। जो तो खुद अपने मुंह चप्पल से आ रहा है वो, चप्पल में, हवाई चप्पल में मेरे को लेने एयरपोर्ट आ रहा है। हमारी टीम बैठी है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होगी, क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं करते हो जब तक आप वास्तु के लिए नहीं जाते हो, राइट। और जब हम जाके उसके घर में जा रहे हैं तो घर में भी बिल्कुल सिंपल बीवी बहुत सिंपल सी है, सब कुछ अच्छे से नॉर्मल है, बहुत लविश नहीं है कोई भी चीज। और जब हम फैक्ट्री जा रहे हैं तो फैक्ट्री में देख रहे हैं 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 200 वर्कर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मैडम ये भी प्रॉपर्टी मेरी है, वो भी प्रॉपर्टी, वो वाला बंगलो भी अपना है, ये वाला बंगलो भी अपना। तो आपको तब समझ आता है ओ गॉड यू आर सो रिच, और हम लोग तो पुअर है उसके सामने। और हमारे नॉर्थ में अगर आपके पास कोई 10 करोड़ रुपए भी जिसके पास है, तो वो 10 करोड़ का तो घर ही लेके बैठा है लोन पे। गाड़ियां उसके पास मर्सिडीज से कम नहीं है। शो ऑफ में हम लोग बिलीव करते हैं, हमारे पास महंगे महंगे आईफोन्स हैं, हमारे पास बड़े बड़े गैजेट्स हैं। क्यों ऐसा? अच्छी अच्छी साड़ियां हम लोग पहनते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो क्यों ऐसा? शो ऑफ है, वो चीज में है कहीं ना कहीं, है ना। इससे कैसे बचा जाए फिर? ये तभी तो नजर लग जाती है। तो नजर से बचने के लिए मतलब एक रेमेडी, मतलब उपाय चाहिए मुझे। इसमें 3 उपाय चाहिए मुझे, एक बच्चों के लिए, एक मिडिल मतलब हम जैसे लोगों के लिए, और एक बूढ़ों के लिए, कि जिन्हें लगता है कि यार हमारी हेल्थ अच्छी चल रही होती है, फिर हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं हम अच्छे चल रहे हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, जैसे आप बोल रहे थे कि नजर के लिए कुछ बताइए, तो नजर से स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चों से। सबसे पहले आपने देखा है छोटे बच्चों को माँ काला धागा जरूर पहनाती है। काफी सारे लोग जितने भी गलत करते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को गले में काला धागा ना पहनाए। सबसे बड़ा दोष है ये। बच्चे को कभी, बड़ों को भी, किसी को काला धागा गले में नहीं पहनना है। पहली चीज करना क्या है, आपने बच्चों को देखा है नजर का टीका लगाते हैं हम, तो जब नजर का टीका लगाए ना तो आप यहाँ पे लगाएं या पैर के तलवों के नीचे लगाएं, और एक लहसुन पील करके, लहसुन होता है ना गार्लिक, उसको पील करके आप बच्चे के यहाँ पे बाजू पे बांध सकते हैं, पिल्लो के नीचे रख सकते हैं। रात को आपको लग रहा है कि मुझे आज पार्टी में, फंक्शन में बाहर लेके जाना है, बच्चे को नजर लग सकती है, तो उसके साथ कैरी कर ले। बैग तो बच्चे का बहुत हैवी रहता ही है, बैग में रख दें, बच्चे के साथ रख दें, बच्चे के किसी शर्ट की पॉकेट में डाल दें, बच्चा कुछ पहना है तो उसके साथ रख दें। एक कली, सिर्फ एक कली, उससे आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी। बट मेक श्योर कि जब आप घर वापस आए तो उसको फेंक दे। अगर आप फेंकना भूल जाते हैं, क्योंकि मदर बहुत ज्यादा बिजी भी रहती है, बच्चा कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आप भूल गई तो आप अपने वॉशरूम में जाएं, चुपचाप ले जाएं, उसको देखना नहीं है, फिर आपको फ्लश आउट कर देना और उसको ढक्कन बंद करके फ्लश आउट करना है। आपको फिर उससे नजरें नहीं मिलानी, नहीं तो आपके ऊपर लग जाएगी नजर। अच्छा, बस अब ये पता ही कहाँ पे रखा है, वहां से उठाया, फील किया, फील तो कर ही सकते हो ना, पॉकेट में फील किया, उठाया, देखना नहीं है, गए वॉशरूम में, वॉशरूम तो पता लग गया यहाँ पे है पॉट, वहां पे रखा, फ्लश आउट कर दिया, बस। सिर्फ ये सिंपल रेमेडी करने से आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी। ओके। और किस तरीके से नजर उतारी जा सकती है? और बड़ों की बता देते, हाँ, जितने बड़े लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कैसे अपने नजर को ठीक कर सकते हैं। मैं मानता हूँ मुझे अपनी नजर खुद की लगती है, मैं कई बार कुछ सोच लेता हूँ कि ये चीज हो गई अगली बार होने में दिक्कत होती है। तो आपको जो हमने मैच स्टिक का भी उपाय आपको बताया, आपको एक माचिस की तीली, सिर्फ एक माचिस की मैच स्टिक की जो एक स्टिक होती है ना, सिर्फ एक मैच स्टिक अपने पॉकेट में रखनी है, जैसे ये सिर्फ इसको रखना है। जब आप काम पे जा रहे हैं बाहर तब लेके जाना है, वापस जब आ रहे हैं तो उसको थ्रो कर देना है। एक काली मिर्च, कोई भी रख सकता है, तीनों एज ग्रुप जो आपने बोला ना, तीनों में से कोई भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी, बच्चा भी, फीमेल मेल सब कर सकते हैं। एक काली मिर्च का जो दाना होता है ना, सिर्फ एक दाना, उसको आपको लेके जाना है साथ में और वापस रख दे, लेके जब वापस घर आ रहे तो फेंक देना, घर के अंदर घुसने से पहले फेंक देना। फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी माचिस की तीली भी ऐसी फेंकनी है, माचिस की तीली भी ऐसी फेंकनी है, लहसुन भी ऐसी फेंकना है। तो ये उपाय मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब घरेलू नुस्खों से मैं जानी जाती हूँ।
कि घर में जो चीज अवेलेबल है उससे कैसे आप अपने उपाय को इनमें ठीक एक कर, रुपया भी नहीं लगना इन उपायों जिसमें हाँ 50 पैसे लगेंगे हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और मतलब इससे बिल्कुल सेफ। बिल्कुल सेफ है ये उपाय, बिल्कुल सेफ है। आपको कभी नेगेटिविटी, आपको लग रहा है कभी चौराहे पे पैर हमारा नींबू मिर्ची बहुत सारी, बिल्कुल। आपको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके की तंत्र विद्याएं हो रही है, आपको नहीं पता। यू नेवर नो कि आपके पड़ोसी आपको कैसे किस नजरों से देखते हैं, और या फिर वो अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए, अपनी विश पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपको नहीं पता लगेगा। रिश्तेदार मैंने काफी सारे ऐसे देखे हैं कि जिनको नहीं पता लगता क्या हो रहा है, और हो रहा होता है बहुत कुछ। Correct. ठीक है ना। तो आपको हमेशा ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन अपने साथ जरूर लेके चलनी है। मैं जाती हूँ एज अ वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट, एज एस्ट्रोलॉजर, लोगों के घर में जब हम जाते हैं तो मैं आई कैरी दैट ब्लैक पेपर का सीड, वो मैं लेके जाती हूँ, और जब मैं आती हूँ फ्लाइट से तो मैं फेंक देती हूँ घर आते हुए, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी एनर्जीज अटैक करने वाली मेरे ऊपर। एक पॉजिटिव सोल है और एक नेगेटिविटी है, तो बोलते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव